Welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the cycle sort. Now in this video we will discuss about the new topic, functions in Java. What's the functions? So in this video we will discuss about the theoretical part, then next video I will show with examples. So I will open first PDF. So methods in Java we can say as a function और मेथड. आप इसको मेथड भी कह सकते हो, आप इसको फंक्शन भी कह सकते हो. Methods in Java. Method is a group of statements that performs a particular and predefined task. The idea behind the method is put the instructions performs a specific task and make a method so that instead of writing the same code again and again we can call that method. इसका मतलब क्या हुआ? A method is a group of statement that performs a particular task. मतलब क्या हुआ? हमने एक कोड लिखा 4-5 लाइनों का जिसके अंदर हमें किसी नंबर का, किसी 2-3 नंबर का सम कराना था. हमने क्या किया? हमने एक कोड लिखा, उसको हमने एक बार लिख के जब हमें ज़रूरत पड़ी उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए या हमें उस नंबर को सम करना था, तो हमने क्या कर दिया? हमारे पास था वेरिएबल, मान के चलो हमारे 3 वेरिएबल थे जिनको हमें सम कराना था. हमने क्या किया? एक फंक्शन क्रिएट की, उसको कॉल करवाया जो कि तीनों वेरिएबल का सम करा सके. तो उसी को हम कहते हैं मेथड. इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड प्री डिफाइंड टास्क क्या होता है? जो बनी बनाए कोई मेथड हो, लाइक प्रिंट मेथड, जो हमें क्या करता है? हमारे लिए प्रिंट करने का काम आता है. और भी बहुत सारे, जैसे मैथ्स के अंदर SQRT मेथड, वो भी किस काम आता है? स्क्वायर रूट, उसको फाइंड करने के लिए. वो हमारे पास बनी बनाई मेथड्स, उनको हमें कॉल करना है, उनमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना है. जैसे आपने उसके अंदर कोई सभी आर्ग्यूमेंट पास करवाया तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी को हम कहते हैं मेथड. The idea behind that method is put to the instruction performs a specific task and make a method so that instead of writing the same code again and again we can call that method. अगर उसी कोड को हमें अपने प्रोग्राम में 3-4 बार करना था, मेरे को 3-4 बार एक जगह इसी प्रोग्राम के अंदर सम करना था, मैं क्या करता हूँ? उस जगह में उसी कोड को जो मैंने एक बार लिखा था उसी को वापस से कॉल करता. उसी को कॉल करने के लिए हमें, मतलब जो भी हमारा कोड था उसको कम लिखने के लिए ना तो आपको वो बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, इसलिए हमने एक बार मेथड बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें कर दी, जब ज़रूरत पड़ी उसको कॉल कर दिया, उसको हम मेथड कह सकते हैं. So why need a method? In many situations the programmer demands to write the same code again and again. जो अभी मैंने आपको कहा, this may be a lead to the unnecessary repetition of code, yes, increasing in bugs, and the code even becomes a complicated for the programmers as well as for the compiler. क्या होगा अगर हमने उसी कोड को बार बार लिखा? तो उससे क्या होगा? हमारा जो कोड है वो अगर 10 लाइनों का होना चाहिए था वही 50 लाइनों का हो गया. तो अननेसेसरी वो जो हमने कोड लिखा बार बार वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए, और उसमें क्या होगा? उसमें इंक्रीज इन बग्स, एरर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, डीबग करना ईजी नहीं रहेगा, एंड द कोड इवन बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर द प्रोग्रामर्स. वो कोड भी उतना ईजी नहीं, इतना ये नहीं रहता है कि हाँ इसको हमने एक बार देखा तो बस हाँ ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है. तो हमने क्या किया? उसी पीस ऑफ कोड को वापस से जितनी बार आपने उसको लिखा उसका सेंस रहा नहीं, इसलिए हमें बड़ी फंक्शन की ज़रूरत. अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो बार बार
तो हम एक बार उसको फंक्शन के अंदर डालेंगे, एक मेथड के अंदर डालेंगे, उस मेथड को हम कॉल कराएंगे, वही यहाँ पर कह रहे हैं। In such situations, we can declare and define a group of statement only once as functions, and it can be called as user whenever required. Yes, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो उस पीस को कोड को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे. Methods are essential as they are allow us to make better programmer by dividing a large program in several small and manageable parts and providing a better memory utilization as well. का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा प्रोग्राम था, अगर हमारे प्रोग्राम में 10 से या 20 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी हो, हम क्या करेंगे, हम उस कोड को डिवाइड करेंगे विद द फंक्शन, विद द मेथड के थ्रू हम उस कोड को क्या करेंगे, डिवाइड. इस पार्ट को मान के चलो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमें निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं, पैलिंड्रोम निकालना है, सम निकालना है और फैक्टर निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे, उस एक जो हमें परफॉर्म करवाना है उसके लिए हम एक छोटा सा एक मेथड के अंदर उसको हम डालेंगे. बस जब हम मेन में आएंगे बस उस मेथड को कॉल कराएंगे, तो उससे हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उसमें डीबग करना इजी रहेगा और वो रीडेबल रहेगा दूसरों के लिए और मैनेजेबल भी रहेगा. क्योंकि जब हमने एक बार फंक्शन को क्रिएट किया तो उससे क्या होता है, प्रोवाइडिंग द बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन एज वेल. वो एक बार बन गया, उसी को हमने वापस उसी मेमोरी ब्लॉक को वापस से कॉल किया, तो हमें ना तो मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ना कुछ, ना तो नई मेमोरी बन गई. उसी मेमोरी को हमने रिकॉल कर दिया, वापस से उसी एड्रेस को एक्सेस किया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर. ये बेनिफिट है हमारे फंक्शंस का, तभी तो हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं. So types of the methods, like we have a predefined method and also user defined method. In Java, predefined methods are the method that is already defined in the Java class library is known as a predefined method, like print method, sqrt method, sort method, next end method and so on. ये हमारे predefined method है. जब भी हमें कुछ परफॉर्म करवाना हो करवाते हैं. So user defined method, the method written by the user or programmer is known as a user defined method. Like example, sum, show data, get data, set data. These are the predefined and user defined method. Predefined, we have access in over the Java class library. Now user defined, we can create over the method and own, then we can access in, like we can access that method. Okay, so now the syntax of the method, like we have a like access modifier, a return type, method name, list of parameters, then body. Advantages of method, कोड रीयूजेबिलिटी, यस, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दूसरा, कोड ऑप्टिमाइजेशन, या वो मेमोरी ब्लॉक जो बार बार क्रिएट हो जाएगी. जैसे हमने 5 लाइनों का कोड किया, अगर हमने 5 वेरिएबल बनाए तो मेमोरी क्या बन गई, 5 बार. अगर हमने फंक्शन किया, फंक्शन के थ्रू क्या बनेगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उससे को हमने वापस से कॉल किया, उसी को कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन. नाउ द मेथड इज डिक्लेरेशन. इन द जनरली like this is the syntax of method, this is an access modifier, return type and method name, list of parameters. The method declaration, in generally method declaration having a 6 component: modifier, public, protected, private and default. Now it's optional in syntax. आपको ये ज़रूरी नहीं आप इनको लगा लो अपने फंक्शन के साथ. like modifier, it defines the access type of the method, that is from where it can be assured in your application. In Java, there are 4 types of the access modifier. Public, it's accessible in all the classes in your application. Protected is accessible within the class in which it's defined and it is a subclasses. Private, it's accessible only within the class in which it's defined.
डिफ़ॉल्ट डोंट बी डिक्लेयर, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है हमारा फंक्शन। अगर पब्लिक की बात करेंगे, जब भी हमने एक फंक्शन को पब्लिक बनाया, अपने मेथड को पब्लिक बनाया, तो हम इसको इजीली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पर क्लास से बाहर भी कर सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास इन विच इट्स अ डिफाइंड एंड इट इज सब क्लास। जो भी आपने क्लास के अंदर सब क्लास बनाया होगा उसके अंदर हम इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट इज एक्सेसिबल ओनली इन दैट क्लास। प्राइवेट हम ना तो बाहर एक्सेस कर सकते हैं ना उस क्लास के अंदर, बस उसी क्लास के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेथड बॉडी, like this is a return type, method name, parameter list and modifier. So that is a method body. Now ways to create method in Java. There are the two ways to create a method in Java, like instant method, static method. Instant method accessing the instant data using the object name declaring inside that class, like void method name, then body. Static method access the static data using the class name declaring inside the class within the static keyword, उसको हम static method कहेंगे, like syntax static void main method name then body। ये हमारे दो प्रकार के मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड। नाउ मेथड कॉलिंग, in order to use a method we have to call in it is method calling in a program. When we call a method, the programmer's control is transferred to that method and execute that code of that method। मतलब जब भी हमने मेथड बनाया, अब उसको हमें कॉल करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम मेथड को कॉलिंग करवाएंगे। To call a method, we simply need to pass the required valid parameters, arguments along with the function name। Like हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, हमें यहाँ पर पैरामीटर पास कराना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर ये काम कर लेगा। जैसे आपने यहाँ पर पैरामीटर पास करवाया, वहाँ पर किया, उन्होंने एक्सेस किया, फंक्शन के अंदर जो भी लोकल पैरामीटर थे उनके पास वैल्यू गए, तो वहाँ से हमें रिटर्न होकर आउटपुट दे दिया इस फंक्शन में। जैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल भी भेज सकते हो और एज अ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल भी भेज सकते हो। देन रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द कॉलिंग मेथड। व्हेन अ रिटर्न स्टेटमेंट इज रीच्ड, द कंट्रोल is transferred back to that calling method. If we do not provide a return statement, then closing braces act as a void return. Okay, आपको जब भी कुछ परफॉर्म करवाना हो फंक्शन के थ्रू रिटर्न होकर, तो आपको रिटर्न कीवर्ड के थ्रू उसको वापस, मतलब रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, आपका वो जो भी आपने फंक्शन के अंदर काम करवाया हो उसको आपको एक्सेस करना है मेन के अंदर, तो रिटर्न मेथड आपको वो काम करके वापस ला के देगा। जो भी करना था, लाइक हमें सम करना था 2 नंबर का, सम किया, रिटर्न होकर वापस आया उस फंक्शन पे, वही है रिटर्न का काम। So different way to defining a method. Methods with return types and no argument. This is a void function. Methods with return types and no argument, like int function. Methods with no return type and takes argument. Void function int a and b, like function you can say as a method or function with return type and argument int 1 then int a and b। पहली में क्या होगा, void चलेगा, रिटर्न कुछ नहीं होगा, न तो हमने आर्ग्यूमेंट भेजा न तो रिटर्न कुछ चाहिए। दूसरे में क्या किया हमने, मेथड रिटर्न टाइप, बट उसमें हमने आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा, यहाँ से हमने कुछ नहीं भेजा बट वहाँ से हमने लिया, कुछ ना कुछ करवा के हमने लिया। और मेथड थर्ड वाला क्या है, नो रिटर्न टाइप एंड टेक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट तो लेंगे बट रिटर्न नहीं करवाना है। चौथा में क्या है, रिटर्न भी चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी पास करवाए। इनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा विद द प्रैक्टिकल, तब आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में हम थ्योरी पे ही डिस्कस करेंगे। देन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। द पैरामीटर्स आर आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिफाइनिंग are known as a formal parameter. Moreover, that parameters that are used in the calling statement of the method are known as actual parameters. Like हमारे पास क्लास है जो मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने अपने सम नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने a और b पास करवाए
इनको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। जिस फंक्शन पे जाएंगे वहाँ पर कैच करने वाले उनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। दीज आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जहाँ पर इनको कैच करने वाले फंक्शन होंगे वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। देन आर्ग्यूमेंट पासिंग टू द मेथड, passing by the value or call by value. When the argument variable to function is passed by the value, then only a copy of that value of the actual argument is passed into that function, and the only change of the calculation performed by the method on the argument does not affect the original data of the argument variable. Syntax like my function int nb then body अपनी ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स पासिंग दैट मेथड। यहाँ से हम क्या कराएंगे, पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू। ये पास बाय वैल्यू कराया, ये कॉलिंग फंक्शन के अंदर 3 and 4, और यहाँ पर कैच करने वाली ये मेथड है। दीज आर द एक्चुअल, दीज आर द फॉर्मल। नाउ दैट इज ऑल ओवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको फंक्शन के बारे में समझ आया होगा, फंक्शन क्यों बनाते हैं, फंक्शन किस लिए बनाते हैं, कितने प्रकार के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये शेयर कर देना अपने दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे और विद द एग्जांपल इनको समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।